नहीं, मेरे ख्याल से देखिए दीपांशु, वेदांता को डेफिनेटली थोड़ा बहुत बेनिफिट इस पॉलिसी चेंज से आ सकता है। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए कि वेदांता का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका कर्जा है। बैलेंस शीट पे जो डेट है उसके रिपेमेंट को लेके अभी भी काफी अटकलें हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले एक दो क्वार्टर्स में हमको पता चलेगा कि कंपनी किस पोजीशन में है, क्योंकि अगले 12 से 15 महीने में उनको करीबन एक 1.5 बिलियन डॉलर्स का जो लोन रिपेमेंट है वो रिपे करना है। तो मार्केट इस बात पे थोड़ी सी चिंता है, क्योंकि अगर ये लोन टाइम पे नहीं होता है या इसके लिए थोड़ा सा और कर्जा बैलेंस शीट पे आता है तो डेफिनेटली लीवरेज जो ऑलरेडी काफी हैवी है वो और खराब होने की पॉसिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल से अगर बढ़ता भी है तो थोड़ा एक सीमित रेंज में बढ़ेगा, और ये पॉइंट के ऊपर मार्केट को जब क्लियरिटी मिलेगी तभी आपको एक अच्छा डिसेसिव अच्छी रेटिंग स्टॉक में देखने को मिलेगी। डाउन साइड तो कैप्ड है, लेकिन ऊपरी लेवल के लिए ये मैटर रिजॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से अगर लेनी है तो ये पॉइंट क्लियर होने के बाद ही ले, तभी शायद रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठ सकता है। नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि दीपांशु सरकारी बैंक्स में अभी भी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पोटेंशियल है। हमको एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों का काउंटर्स काफी पसंद है। एसबीआई की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अगले 6 महीने बैंक के लिए बहुत दमदार आएंगे। एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, लोन डिसबर्समेंट भी बहुत अच्छा है, प्लस सारे सब्सिडीज अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे करीबन 675 680 का टारगेट प्राइस हमारा मानना है अगले 6-12 महीने में आएगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हमको लग रहा है कि बहुत सारे जो एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स थे वो निकल गए। हालांकि बीच में उनके ऐप को लेके थोड़ा बहुत कंसर्न था, लेकिन कोर बिजनेस बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी भी बैंक ने बहुत अच्छी तरह से एडॉप्ट की है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि 250-260 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो खरीदने लायक दोनों स्टॉक्स है। मुझे लग रहा है कि इवन एट डीज लेवल्स एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अगले 12-15 महीने में बन सकता है। मेरे ख्याल से देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक में काफी अच्छा वेल पोजिशंड है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस लेवल से कोई बड़ी अपसाइड शॉर्ट टर्म में आएगी ऐसा लगता नहीं है। ऑलरेडी आज ब्लॉक डील हो चुकी है। मेरे ख्याल से नजरिया 12-15 महीने का है, तो करीबन 1250-1300 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है। बट शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट करना शायद ठीक बात नहीं रहेगी। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए किसी को अगर खरीदना है तो थोड़ा सा मार्केट करेक्ट होता है तो निचले लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठेगा। नहीं, इनफैक्ट अनिल जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और अगर ये पूरी तरह से कमर्शलाइज होता है तो मेरे ख्याल से एक नया इनकम स्ट्रीम और नया प्रोडक्ट रेवेन्यू केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को मिलेगा। मेरे ख्याल से देखिए इनके ऑटोमोटिव स्पेस में तो ये पहले से काफी डिफरेंशिएटेड प्लेयर है। आपने सही कहा कि जब से ये डीमर्ज हो गए और वीसॉफ्ट और केपीआईटी टेक अलग अलग कंपनीज हो गई, तब से मेरे ख्याल से ये ऑटोमोटिव सेक्टर में बहुत वेल नोन है। काफी काम फोकस्डली इस एरिया पे ही कर रहे हैं। तो ये जो सोडियम बैटरीज की जो बात हो रही है, यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं कमर्शियल सक्सेस मिलता है और ये स्केलेबल प्रोजेक्ट बनता है तो मार्केट डेफिनेटली इसको और भी रीरेट करने की कोशिश करेगी। अदरवाइज ऑल्सो केपीआईटी ने जो Q2 के नंबर्स के बाद अपना गाइडेंस बढ़ाया है, अपनी कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव है। तो कोर बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है, बट डेफिनेटली इसी कारण ये स्टॉक आईटी स्पेस में अभी भी काफी बजिंग है, काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दे चुका है। क्योंकि ओवरऑल आईटी सेक्टर की बात करें तो अभी भी थोड़े कंसर्न्स है, लेकिन इनका जो वर्टिकल स्ट्रेंथ है वहां पे बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है। बिल्कुल, देखिए टू व्हीलर स्पेस में नवंबर का महीने में अगर हम देखें तो बहुत ही दमदार नंबर्स सारे टू व्हीलर कंपनीज ने अनाउंस कर दी है। मेरे ख्याल से देखिए तीसरी तिमाही इस सेक्टर के लिए बहुत दमदार रहेगी और बहुत समय के बाद ये तेजी आ गई है। इनका बेस भी मेरे ख्याल से दूसरे सेक्टर से अगर बात करें तो कम है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो आउट परफॉर्मेंस है वो जारी रहेगी। टीवीएस मोटर्स में मुझे लगता है कि हालांकि स्टॉक सस्ता नहीं है, बट अगर नजरिया अगर 1.5-2 साल का है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक थोड़ा निवेश बन सकता है। क्लियरली एक आउट परफॉर्मिंग कैंडिडेट है। मार्जिन भी इन्होंने अच्छी तरह से इंक्रीज किए हैं। प्लस जनवरी में ऐसे सुनने में आ रहा है कि नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाला है। तो ये सारी जो बातें हैं ये मेरे ख्याल से क्लियरली स्टॉक के आगे री रेटिंग के मूवमेंट में जरूर रिफ्लेक्ट होंगे। तो डेफिनेटली अगर कोई गिरावट आपको मिलती है तो बहुत अच्छा, लेकिन इवन करंट लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो साल 1.5 साल के नजरिए से काफी अच्छा स्टॉक। मेरे ख्याल से देखिए पावर स्टॉक्स में हम अगर देखें तो वैल्यूएशंस डेफिनेटली थोड़े से प्राइसेस जरूर हो चुके हैं, लेकिन जो पावर एंसिलरीज है जैसे कि केईसी इंटरनेशनल है, उसके बाद रिन्यूएबल स्पेस में जो कंपनियां अभी काफी काम कर रही है जैसे सुजलॉन है, मेरे ख्याल से देखिए ये थोड़े से रिस्की बेट जरूर है, लेकिन वैल्यूएशंस आपके कंफर्ट में है। तो मैं समझता हूं कि देखिए टाटा पावर जो 220-230 में था, जो हम आपके चैनल पे बहुत बार कहते थे, वो अभी 325-330 हो चुका है। मेरे ख्याल से एनटीपीसी में डेफिनेटली एक थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान हो सकता है, क्योंकि इनकी जो एक्सपांडेड जनरेशन कैपेसिटी है
वो अगले साल मार्च के बाद कमीशन हो जाएगी। तो डेफिनेटली एनटीपीसी इतना ज्यादा चला नहीं है, तो डेफिनेटली इसमें एक थोड़ा निवेश बन सकता है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि पावर फाइनेंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर जनरेशन, ये तीनों ही जो सेगमेंट्स है वहां पे आपको भरपूर तेजी अगले साल 1.5 साल देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स अभी भी काफी ज्यादा है और डिमांड काफी अच्छी तरह से बढ़ रही है। मेरे ख्याल से देखिए, तनला प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है, और जैसे अनिल जी ने कहा कि देखिए ये न्यू एज फिनटेक कंपनियां है। प्लेटफॉर्म बिजनेस की ब्यूटी ये होती है कि एक बार आप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में करो तो उसके बाद स्केलेबिलिटी धंधे में बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ती है। जैसे कि अरमान ने कहा कि इनका बिजनेस बहुत क्लोजली यूपीआई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, तो देखिए अगले 5 साल में तो मुझे लग रहा है कि ये 17.5 लाख करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है ये और भी तेजी से बढ़ेगा। और इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया डिजिटल हो रही है। अभी भी काफी बड़ा पोर्शन पॉपुलेशन का है जो अभी तक डिजिटाइज नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऐसे कंपनीज को ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। हालांकि देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर कोई कंप्लायंस का इशू होता है या टेक्नोलॉजी में कोई खराबी होती है तो ही इनके लिए दिक्कत होती है। अदरवाइज स्केलेबिलिटी बहुत बड़ी है मेरे ख्याल से। इवन करंट लेवल पे अगर कोई खरीदना चाहे और अगले 1.5-2 साल की इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन रखे तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं कि यूपीआई इंडिया में और भी तेजी से बढ़ेगा।